हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटा ओम्स लॉ। ठीक है, फिजिक्स चैप्टर 3 है इलेक्ट्रिसिटी, उसका जो टॉपिक सेकंड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओम्स लॉ। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किसके बारे में? चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो उस जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको आगे लेकर चलते हैं। उसका यूज इस कॉन्सेप्ट में हो गया और अब शुरू हम लोग करते हैं। ठीक, पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं। इंफॉर्मेशन क्या है बेटा कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या? क्रैश कोर्स। क्या शुरू करने जा रहे हैं? क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स कब से शुरू होगा? 1 नवंबर से। कब से शुरू होने जा रहा है? 1 नवंबर से। चाहे आपका साइंस हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, आपका सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो या फिर आईएससी बोर्ड हो, 10th और 12th दोनों क्लासेस के लिए। बेनिफिट्स आपको क्या क्या है? सबसे पहले तो ऑनलाइन क्लासेस विद ऑफलाइन क्लासेस। ठीक है, दोनों मोड में आपकी क्लासेस चलेंगी। फिर 90 डेज नॉन स्टॉप क्लासेस होंगी। फिर 3 आवर्स डेली क्लासेस और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बेटा प्रोवाइड कराए जाएंगे 5 फुल लेंथ मॉक्स। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट में विद वीडियो सॉल्यूशंस। ठीक, स्टार्ट कब से होगा? स्टार्ट हो रहा है बेटा 1 नवंबर से और एडमिशन शुरू हो चुके हैं। अगर हम लोग बात करें अपने टॉपिक की तो आज हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है ओम्स लॉ। टॉपिक क्या है? ओम्स लॉ। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं करंट और पोटेंशियल, या फिर बोलें करंट और वोल्टेज। ठीक, वोल्टेज क्या था बेटा? एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कराना। ठीक है, और उसमें जो काम करना पड़ रहा है दैट इज पोटेंशियल। यहाँ पर करंट क्या है बेटा? फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट अगर हम पहले बात करें, ओम्स लॉ के स्टेटमेंट की बात। ठीक है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर, voltage across a conductor is directly proportional। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट flowing in it। ठीक है, क्या हो गया? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन इट प्रोवाइडेड दैट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा यहाँ पे? प्रोवाइडेड दैट कंडीशंस क्या क्या है? ऑल फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन्स, या फिर बोले रिमेन सेम, या फिर मैं बोल देता हूं अनचेंज्ड। सेम से बढ़िया क्या है? अनचेंज्ड। क्या रहना चाहिए? अनचेंज्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा कि कंडक्टर है। ठीक है, एक कंडक्टर मैंने एक रेसिस्टर बना दिया है और फिर बैटरी से उसको अगर कनेक्ट करें, ठीक है, करंट फ्लो। ठीक है, ये कोई इसको रेसिस्टर मान लो या फिर कोई डिवाइस मान लो। ठीक, इसमें कोई करंट फ्लो होगा, इसमें कोई करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने के साथ क्या होगा? पोटेंशियल। जो पोटेंशियल है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आई के। आई मतलब करंट, मतलब करंट का वैल्यू बढ़ा तो पोटेंशियल बढ़ा, करंट का वैल्यू कम हुआ तो पोटेंशियल कम हुआ। ठीक, V is directly proportional to I। V क्या है बेटा? V is directly proportional to I। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब यहां से हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कांस्टेंट का यूज करते हैं, जो क्या होता है बेटा? आर, जो होता है क्या? आर। और इसी आर को कहते हैं रेसिस्टेंस। इसी आर को क्या कहते हैं बेटा? रेसिस्टेंस। ठीक है, वेयर आर इज कॉल्ड
आपको यहाँ पर ध्यान रखना क्या है, ध्यान रखना है कि टेम्परेचर रिमेन अनचेंज, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, अनचेंज रहना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जो हमारा ग्लोइंग बल्ब होता है, जो घरों में बल्ब जलता है, उसमें क्या होता है, उसमें जब हम बात करें करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल तो बढ़ता है, लेकिन साथ साथ में टेम्परेचर भी बढ़ता है। वहां पर टेम्परेचर क्या नहीं रहता है, कांस्टेंट। तो वो बेटा वॉयलेट करता है किसको, वो वॉयलेट कर रहा है ओम्स लॉ को, ठीक। तो ओम्स लॉ को वॉयलेट कर रहा है ग्लोइंग बल्ब, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है, बस शर्त क्या है, टेम्परेचर हमारा अनचेंज्ड रहना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं रेसिस्टेंस की। रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस क्या हुआ, रेसिस्टेंस बेटा क्या है, इस वर्ड से तो आप लोग शायद फैमिलियर होंगे। रसिस्ट करना मतलब क्या हो गया, रोकना, रसिस्ट हो गया रोकना। यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर क्या करेगा, जो फ्लो ऑफ करंट हो रहा है उसको अपोज करेगा, उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है बेटा, रेसिस्टेंस है ऑफर्ड, जो ऑफर कौन करता है, ऑफर करता है कंडक्टर किसको, फ्लो ऑफ करंट को एक रेसिस्टेंस, या फिर बोले ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, एक बैरियर बोल सकते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट को क्या प्रोवाइड करा रहा है, वो बैरियर, ठीक है। रोकने की कोशिश करता है, रोक नहीं पाता है कंप्लीटली, बस रोकने की कोशिश करता है और फ्लो को कम करता है, ठीक है। अगर करंट फ्लो ही नहीं होगा तो फिर वहां पर कोई डिवाइसेस काम करेंगे ही नहीं, बस ये क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है, या फिर बोले कम करता है, कंप्लीटली ब्लॉक नहीं करता है, कंप्लीटली ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या है बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन बोल लो या फिर अपोजिशन, ठीक है, अपोजिशन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ करंट, ऑब्स्ट्रक्शन या फिर बोले अपोजिशन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ करंट बाय कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर ही क्या करेगा, करंट को फ्लो होने का अपोज करता है, ठीक है। ये हो गया आर। तो आर बेटा उस ओम्स लॉ से आर क्या था, V अपॉन आई, आर क्या था, V अपॉन आई। तो रेसिस्टेंस को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ वोल्टेज टू दी करंट, ठीक है, रेशियो ऑफ वोल्टेज टू दी करंट। अगर मैं बात करूं ओम्स लॉ की तो वहां पर बेटा ग्राफ की बात होती है, ठीक है, VI ग्राफ की बात, किसकी बात होती है, VI ग्राफ, ठीक है। VI ग्राफ का एक स्लोप होगा, क्योंकि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर, वोल्टेज पर, या फिर वोल्टेज किस पे है, करंट पर। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज ने भी बढ़नी है, ठीक। तो जो ये स्लोप है, दिस स्लोप बेटा क्या है, R। ये स्लोप हमें क्या दे रहा है, R। तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ क्या है बेटा, स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज रेसिस्टेंस। VI ग्राफ का स्लोप हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, रेसिस्टेंस, ठीक है। इससे हम लोग कैसे पहचान सकते हैं किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, एक भाई एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, ठीक है, R1 R2 R3। रेसिस्टेंस बेटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज, जिसमें वोल्टेज ज्यादा होगा। तो R1 में वोल्टेज ज्यादा है तो ये ग्रेटर देन है R2 और R3, ठीक है बेटा। तो VI ग्राफ का जो स्लोप है, VI ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे रहा है, रेसिस्टेंस, क्या दे रहा है बेटा, रेसिस्टेंस, ठीक है। आगे हम लोग बात करें किसकी, बेटा हम लोगों का जो ऐप है स्काइनॉमिक्स एकेडमी, वो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप लोग इसको डाउनलोड करिए। इसमें आपको 9th 10th 11th और 12th का जो कंटेंट है वो हम ऑनलाइन प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, चाहे आपका साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर ह्यूमैनिटीज हो, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पर आप लोग जाएं और डाउनलोड कर लें स्काइनॉमिक्स एकेडमी, ठीक। स्काइनॉमिक्स एकेडमी अगर आप हमें यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये हमारा चैनल है फॉर कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। अगर आप हमें साइंस में फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब पर तो यह है बेटा हमारा चैनल साइंस
स्काइनोमिक्स एकेडमी साइंस। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। मेन जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? रेसिस्टेंस। वो क्या था? रेसिस्टेंस था। फैक्टर्स से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। कॉज ऑफ SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, किसका? रेसिस्टेंस का SI यूनिट। रेसिस्टेंस का SI यूनिट। रेसिस्टेंस का SI यूनिट है बेटा ओम। क्या है? ओम। या फिर हम बोले इसको डिनोट कैसे करेंगे? ऐसे। यह सिंबल किसका? ओम का। SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। अगर हम आगे बात करें किसके बारे में कि 1 ओम रेसिस्टेंस मतलब क्या? क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 ओम रेसिस्टेंस? तो 1 ओम रेसिस्टेंस क्या है बेटा? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 1 वोल्ट, देन देयर विल बी रेसिस्टेंस ऑफ कितना? 1 ओम। अगर कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का वोल्टेज है और कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर, तो कितना उसमें रेसिस्टेंस होगा बेटा? 1 ओम। अब जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा था वो क्या है बेटा? वो है अपना कॉज ऑफ रेसिस्टेंस। क्या है बेटा? मेनली कॉज ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, कॉज ऑफ रेसिस्टेंस क्या क्या है? एक ही रेसिस्टेंस है सबसे पहले तो कॉज का। ठीक है, या फिर बोले एक कॉज है रेसिस्टेंस का, वो क्या है बेटा? कोलिजन। वो क्या है? कोलिजन। वो है बेटा क्या? कोलिजन। कोलिजन किसका? किससे? कोलिजन बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। किससे? मेटल के आयंस से बोले या फिर बोले एटम्स से। ठीक बेटा, कोई कंडक्टर होगा, कोई कंडक्टर हमने बना दिया भाई। ठीक है, बहुत सारे आयन है इसमें, पॉजिटिव आयन, 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 पॉजिटिव आयन और पॉजिटिव आयन। ठीक है, एक मैंने बना दिया भाई, इसमें बहुत कम पॉजिटिव आयन है। ठीक, इसमें बेटा करंट फ्लो होने के लिए क्या है? बहुत सारे क्या है? बैरियर्स। बहुत सारे क्या है? बैरियर्स। अब मैं आपको डिस्कस करूं अगर कॉज ऑफ रेसिस्टेंस की, तो कॉज ऑफ रेसिस्टेंस है क्या? बेटा ये क्लोजली पैक्ड है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए थोड़ी इनमें क्या बना दिए हैं? डिस्टेंस बना दिए हैं। चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अगर इनको बाय द वे ऐसा फ्लो होना है, ठीक है, इनको फ्लो होना है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी तो कहां से होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, ये फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहां? पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो इनको क्या मिल रहा है बेटा? यहाँ पर बैरियर मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? बैरियर। ठीक, किससे टकरा रहे हैं बेटा? ये कॉलिजन कर रहे हैं अपना किससे? एटम्स के आयन से, या फिर बोले एटम्स से, एटम ऑफ मेटल्स, या फिर बोले आयंस। तो उनसे जब भी कोलिजन करेंगे तो क्या होगा? उनकी स्पीड कम होगी, लेकिन इजीली वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। इजीली वो बेटा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ नहीं जा पाएगा। तो यही है कॉज ऑफ रेसिस्टेंस। कॉज ऑफ रेसिस्टेंस क्या है? कॉज ऑफ रेसिस्टेंस सबसे पहले क्या है बेटा? कोलिजन। कोलिजन किसका किससे? कोलिजन बेटा किसका? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स। ठीक है, मेटल का एटम जो हो गया इसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन होता है, तब जाकर के हमारा क्या वहां पर प्रोड्यूस होता है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को आप कैसे समझ सकते हैं? वाटर फ्लो से भी समझ सकते हैं बेटा। ठीक है, जैसे मैंने ये बना दिया है एक पाइप ये, और दूसरा
ठीक है, एक पाइप ये और दूसरा पाइप ये। बेटा यहाँ पर वाटर फ्लो है, मतलब क्या है आई। वाटर फ्लो को या वाटर प्रेशर को किससे हम लोग कंपेयर कर लें, वाटर प्रेशर को आई से कंपेयर कर लें। ये पाइप को किससे कर लें, पाइप का जो साइज है इसको किससे कर लें, रेसिस्टेंस से। तो इसमें बेटा कोई भी बैरियर नहीं है, कोई भी बैरियर नहीं है, तो वाटर फ्लो इजीली हो जाएगा। वाटर फ्लो क्या हो जाएगा, इजीली। तो यहाँ पर क्या बेटा, लेस रेसिस्टेंस, क्या है, लेस रेसिस्टेंस, यहाँ पर है लेस रेसिस्टेंस। और अगर हम बात करें दूसरे केस में, वाटर फ्लो है तो क्या होगा बेटा, वाटर फ्लो के लिए क्या हो रहा है, बहुत सारे बैरियर्स, ठीक है, बहुत सारे बैरियर्स इसको झेलने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है बेटा, मोर रेसिस्टेंस, क्या है, मोर रेसिस्टेंस। अब हम लोग बात करते हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बेटा डिपेंड करता है किस पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर, किस पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। अब क्या होगा समझा देते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ बेटा पॉजिटिव आयंस, क्या है, पॉजिटिव आयंस या बोले एटम्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में जब हमारी जब हम क्या इंक्रीज कर दें, पहले हम मान लेते हैं बेटा हमारा कंडक्टर इतना ही है, ठीक है, पहले मैं मान लेता हूं कंडक्टर हमारा, पहले मान लेते हैं कि भाई कंडक्टर हमारा इतना लेंथ का है L। तो इसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस तो होगा क्योंकि पॉजिटिव आयंस है। अगर मैंने इसका क्या बढ़ा दिया बेटा, लेंथ, इसका लेंथ हमने इंक्रीज कर दिया, लेंथ हमने इंक्रीज कर दिया। अगर मैं लेंथ इंक्रीज कर दूं बेटा, तो लेंथ इंक्रीज करने के साथ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कॉलिजन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ कॉलिजन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव आयंस या एटम्स हमारे बढ़ते जाएंगे, पॉजिटिव आयंस हमारे क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा बेटा, फर्स्ट केस में रेसिस्टेंस बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के। लेंथ बढ़ने के साथ हमारा रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता रहता है, हमारा रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। दूसरा है बेटा क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। उस केस में क्या है बेटा, उस केस में क्या होगा, पहले मान लेते हैं बेटा ये अपना, ठीक है, ये अपना क्या है, ये फर्स्टली हम माने अपना कंडक्टर है, इसका हमने यूनिट एरिया कोई मान लिया फिक्स। अब मैं इसके एरिया को अगर कम कर दूं, इसके एरिया को क्या कर दूं, कम, एरिया मतलब कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर दूं इसका, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं कम कर दूं, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं अगर मैंने कम कर दिया है तो समझेंगे क्या होता है, ठीक। इसमें बेटा जो पासेज है, फ्री इलेक्ट्रॉन का पासेज है वो क्या हो गया, कॉम्पैक्ट। यहाँ पर क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन को पास होने के लिए क्या चाहिए थे, पास होने के लिए बेटा स्पेस बहुत ज्यादा था, मतलब बोले एनफ था, ठीक ठाक था। लेकिन यहाँ पर स्पेस क्या हो गया, पास होने के लिए कम। स्पेस अगर पास होने के लिए कम हो गया तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि पास नहीं हो पाएगा ना करंट। तो वही तो है, करंट का मतलब ही क्या है, सॉरी, रेसिस्टेंस का मतलब ही क्या है, अपोजिशन टू करंट। तो यहाँ पर पासेज के लिए पासेज ही नहीं मिल रहा है, पास होने के लिए स्पेस क्या है, कम। पास होने के लिए स्पेस अगर कम है तो यहाँ पर रेसिस्टेंस बेटा, एरिया कम करने पर क्या हो जाएगा, एरिया कम होने पर रेसिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है, और जैसे एरिया को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस होगा कम। तो इससे क्या समझे हम लोग, इससे समझे हैं हम लोग क्या, इससे भाई हम लोग समझे हैं कि रेसिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के।
एरिया के क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और हम आपको रीजन इसका बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं। फर्स्ट ये हो गया। दूसरा ये, अगला बेटा क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करना है इसने, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर वाला बेटा कॉमन सेंस हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा, कोलिजन्स बढ़ेंगे। टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा, कोलिजन्स हमारे बढ़ेंगे। और कोलिजन्स हमारे बढ़ेगा तो फिर रेसिस्टेंस भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। तो ये क्या है बेटा, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेसिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। अगला है बेटा फैक्टर कौन सा, मटेरियल। अलग अलग मटेरियल पे भी हमारा रेसिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अलग अलग जो बोले मटेरियल उसके लिए, या फिर बोले मेटल्स उसके लिए जो अपना रेसिस्टेंस है वो सबके लिए अलग अलग हम बोल सकते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं इन दो को मिलाकर के एक फैक्टर नया बनता है। रेसिस्टेंस बेटा किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे और साथ में ए पर। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए फिर से क्या लगा दें, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दें। उस कांस्टेंट को बोलते हैं बेटा रो, क्या बोलेंगे, रो। और इस ही रो को वेयर रो क्या बेटा, इस रो को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। वेयर रो क्या है बेटा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर बोले रेसिस्टिविटी, या फिर बोले रेसिस्टिविटी। रो क्या था बेटा, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। ठीक है, कंडक्टर की मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जैसे हमारा कंडक्टर मान लिया हमने कॉपर से बना है, तो रेसिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, रेसिस्टिविटी प्रॉपर्टी है कॉपर की, कंडक्टर की नहीं। किसकी है, कॉपर की। ठीक, रेसिस्टिविटी। ठीक है, रो क्या था बेटा, रेसिस्टिविटी, या फिर बोले स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रो का एसआई यूनिट क्या होगा बेटा, एसआई यूनिट। रो का एसआई यूनिट बनाने के लिए पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या था, अगर आर हमारा रो एल ए था तो रो हो जाएगा बेटा क्या, आर ए बाई एल। इसका यूनिट बताएं, ओम। रेसिस्टेंस का यूनिट हो गया बेटा ओम, एरिया को हो गया मीटर स्क्वायर और लेंथ का हो गया मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो गया बेटा, ओम मीटर। ओम मीटर किसका यूनिट हो गया, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस बेटा प्रॉपर्टी है किसका, कंडक्टर का। और जो रेसिस्टिविटी है वो क्या है, रेसिस्टिविटी है किसकी, मटेरियल की। ठीक, तो आज बेटा हमने डिस्कस करा है ओम्स लॉ। वीआई ग्राफ हमने आपको समझा दिया है। वीआई ग्राफ का स्लोप क्या देता है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है जो ऑब्स्ट्रक्शन बोले या फिर बैरियर बोले हैं, फ्लो ऑफ करंट को हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। हम लोग इन द सेंस मटेरियल या फिर बोले कंडक्टर प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस करा था स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेंथ बढ़ाने पर क्या होता है, कंडक्टर का लेंथ बढ़ा दिया तो रेसिस्टेंस अपना बढ़ जाएगा। कंडक्टर का हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया तो रेसिस्टेंस उस केस में क्या हो जाएगा, कम। और साथ में टेम्परेचर बढ़ाने पर कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, कोलिजन्स बढ़ जाते हैं तो रेसिस्टेंस अपना बढ़ जाता है। ठीक, तो बेटा ये था आज के लिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।